आज की तारीख में स्टूडेंट्स के लिए और वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इंटेल EVO पावर्ड लैपटॉप्स के लिए जा सकते हैं। ये जो लैपटॉप मेरे पास है ये इंटेल EVO पावर्ड है। ये है Lenovo Yoga 9i। ये एक तरह से लग्जरियस लैपटॉप है और ये इंटेल EVO के जो क्राइटेरियाज़ है उन्हें फुलफ़िल करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको खास करके इंटेल EVO प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं और ये किस प्रकार से आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है उसे इंक्रीज़ कर सकता है। देखते रहिए। इंटेल का जो EVO प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे इम्प्रूव करता है। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है और जो लैपटॉप है उन्हें उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। ये जो लैपटॉप है उन सारे क्राइटेरियाज़ को फॉलो करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्लीप और वेक है ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए। मतलब कि देखिए, ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स होते हैं इनका जो लिड है इसे जब हम बंद करते हैं तो ये स्लीप मोड में चले जाता है और जब आप लैपटॉप का लिड को ओपन करते हैं तो ये वेकअप हो जाता है। अब ये जो फीचर है आपको आमतौर पे जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल है उसमें आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जब आप लिड को खोलते हैं तो जो लैपटॉप है ये तकरीबन लेस देन 1 सेकेंड के अंदर जो स्क्रीन है ये एक्टिव हो जाना चाहिए। और यहाँ पर वाकई में वैसा कुछ हो रहा है। मैं आपको इस प्रकार से बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे जो लिड है इसे बंद किया हुआ है, ये स्लीप मोड में है और देखिए जैसे ही मैं लिड को खोलता हूँ जो स्क्रीन है ये इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे क्लोज कर दिया है। ये बेसिकली अब स्लीप मोड में चले गया है और ज़्यादा करके लोग जो हैं इस प्रकार का सेटअप यूज़ करते हैं, मतलब कि जो लैपटॉप है इसे ऑफ़ नहीं करते हैं, कोई सेंस भी नहीं बनता है। और वैसे भी जो स्लीप मोड है इसमें बैटरी भी सेव होता है और जब कभी आपको लैपटॉप को फिर से यूज़ करना है तो जो लिड है आप इस प्रकार से खोल सकते हैं और ये देखिए जो स्क्रीन है ये इंस्टेंटली एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप इमीडिएटली आपका जो काम है उसे स्टार्ट कर सकते हैं लिड खोलने के बाद इमीडिएटली। ये देखिए, अब ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल है वो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेक होने में उन्हें काफ़ी समय लगता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है Wi-Fi 6, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये जो Wi-Fi 6 है जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। मान लीजिए अगर आप घर पर हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो Wi-Fi 6 डेफिनेटली आपके काम में आने वाला है। ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है। Wi-Fi 6 के अलावा ये Bluetooth 5.1 टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, जो कि इस लैपटॉप में दिया हुआ है और ये जो पोर्ट है आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे एक्सेसरीज़ हैं जो कि थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस भी आ गए हैं थंडरबोल्ट सपोर्ट के साथ में, जो कि जो स्पीड है उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। और मान लीजिए अगर आपको eGPU एक्सटर्नल GPU कनेक्ट करना है तो वो भी उसके लिए जो थंडरबोल्ट पोर्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो लैपटॉप है और ख़ास करके EVO प्लेटफॉर्म में थंडरबोल्ट 4 जो सपोर्ट है ये होना ज़रूरी है। EVO प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है बैटरी लाइफ। तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि नॉर्मल यूसेज के तहत आपको तकरीबन 8 to 9 आवर्स का यूसेज टाइम मिलना चाहिए एक चार्ज पर। और इसके अलावा जो लैपटॉप है ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि बैटरी अगर पूरा ड्रेन हो चुका है और आप लैपटॉप को चार्ज करते हैं तो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स में जो लैपटॉप है ये आपको तकरीबन 3 to 4 आवर्स का यूसेज टाइम देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि लैपटॉप्स को फुलफ़िल करना है। मैंने इस लैपटॉप को कुछ दिनों तक उपयोग किया है और इसका जो बैटरी बैकअप है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऑलमोस्ट 8 आवर्स का बैटरी लाइफ इस पर मिल रहा है। और अगर आप ये जो क्राइटेरियाज़ जो मैंने आपको बताया इसे अगर आप कंसिडर करें तो डेली यूसेज के हिसाब से जो फीचर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर्म फैक्टर, मतलब कि जो लैपटॉप है, क्योंकि जो लैपटॉप है आमतौर पे हम इसे एज अ पोर्टेबल डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। वैसे आज की तारीख में लैपटॉप जो है ये डेस्कटॉप्स को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन खास करके जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो लैपटॉप काफ़ी काम में आता है। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से जो फॉर्म फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो लैपटॉप है ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए और ये सारी फीचर्स आपको इस Lenovo Yoga 9i लैपटॉप में मिलता है। इस लैपटॉप की जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी अलग टाइप की है। लिड के ऊपर लेदर टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है। ये देखिए जो हिंज मैकेनिज़्म है ये भी काफ़ी यूनिक टाइप का है और ये जो लैपटॉप है ये पूरा का पूरा बेंड हो जाता है। आप इसे 360 डिग्रीज़ तक मोड़ सकते हैं
ये लैपटॉप टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक स्टाइलस दिया हुआ है जो कि इसे आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। आपको एक तरह से पेन और नोटबुक टाइप का एक्सपीरियंस इस पर मिल सकता है। इसमें इंटेल कोर i7 11 जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स सिस्टम के साथ में आता है। और ये देखिए, ये है PC मार्क 10 स्कोर 4428 और वीडियो एडिटिंग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 4307। अब नॉर्मल यूसेज के लिए ये जो लैपटॉप है काफ़ी बढ़िया है। स्कूलिंग एक्टिविटीज़ के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत ही अच्छा है और इस पर आप कुछ हद तक वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। इस लैपटॉप का जो डिज़ाइन है खास करके मुझे काफ़ी पसंद आया। ये काफ़ी स्लिम है। अगर आप इस एरिया की तरफ ध्यान दें तो जो ट्रैक पैड है ये एक तरह से इस पैनल के साथ में मर्ज हो जाता है। वैसे स्पेसिफिक एंगल से आप जो ट्रैक पैड है इसे देख पाएंगे। तो खास करके जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप को एज अ नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसे इस प्रकार से मोड़ सकते हैं और ये जो लैपटॉप है इसे आप टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन पर राइट भी कर सकते हैं इस लेनोवो पेन के साथ में। तो ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी काम में आ सकता है। तो ये जो लैपटॉप है एक तरह से लग्जरियस लैपटॉप है, पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। इसकी सबसे यूनिक चीज़ ये है कि आप इसे एज अ टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं और क्योंकि ये इंटेल EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और जैसे कि आपने देखा जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। वेकअप टाइम सुपर्ब है, लेस देन 1 सेकेंड। ये एडिशनल सिक्योरिटीज़ के साथ में आता है। जो लैपटॉप है इसमें फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है। आप इस पर आसानी से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स रन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आप इस पर वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये जो लैपटॉप है काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन 4K वीडियो एडिटिंग इतना स्मूथ नहीं होने वाला है। 1080p वीडियो एडिटिंग आप इस पर आसानी से कर पाएंगे। वैसे इसका जो स्क्रीन है ये 14 इंचेस का है और ये 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। अगर आप ज़्यादा मूवी वॉच करते हैं तो उसके लिए ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। आपको बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये डोल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है। जहाँ तक गेमिंग का सवाल है, कुछ हद तक आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे। तो दोस्तों आगे चल के अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऐसे लैपटॉप के लिए जाइए जो कि इंटेल EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। तो जो भी फीचर्स मैंने आपको इस लैपटॉप में बताया वही सेम फीचर्स आपको दूसरे लैपटॉप्स में भी मिलने वाला है जो कि इंटेल EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। अगर आप ये स्पेसिफिक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्राइसिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।